जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग रिवीजन करेंगे स्पार्क पब्लिकेशन की सार संग्रह बुक, जिसमें आपको 205 सेट्स के कुल 14,000 सामान्य अध्ययन के प्रश्न दिए गए हैं। 1992 से लेकर 2023 तक जितने भी बिहार में प्रतियोगी परीक्षा हुए हैं, सभी के प्रश्नों को इस सीरीज में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप बिहार के कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, इस सीरीज के 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना है, आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पहला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था? सूरत में किया था। फ्रांस के द्वारा भी सूरत में ही पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए थे। ठीक है, डच पूछेगा तो मछलीपट्टनम हो जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वारा बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको परास्त किया था? मीर कासिम को परास्त किया था, मीर कासिम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में से किस मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया है? देखिए, संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया है, इसे अब 300 ए में रखा गया है। ठीक है, जो कि अब विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट क्या है? देखिए, एक ऐसा यंत्र जिसका प्रयोग एक विद्युत उपकरण के नियत तापक्रम को बनाए रखने हेतु किया जाता है, ये थर्मोस्टेट को। ठीक है, स्वचालित वाहनों में पश्च दृश्य हेतु किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। बिजली के संरक्षक तार की क्या विशेषता है? देखिए, उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक, ये बिजली के संरक्षक तार की विशेषता है, उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक, ध्यान रखिएगा। जब जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? पहले घटता है, ठीक है, एवं बाद में बढ़ता है। किस पर एवोगाड्रो का नियम लागू होता है? गैस पर एवोगाड्रो का नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनीर बनाने में किस कीड़ों का प्रयोग होता है? रेनिन का प्रयोग होता है पनीर बनाने में, रेनिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस वनस्पतिक पदार्थ का घनीभूत भाग किस पदार्थ से बनता है? कार्बोहाइड्रेट से बनता है, कार्बोहाइड्रेट से। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके आने वाले बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिए। प्रोटीन किसके विभिन्न रूपों के संयोजन द्वारा बनाए जाते हैं? एमिनो अम्ल से बनाए जाते हैं। कौन सी धातु प्रकृति में सर्वदा मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना सर्वदा मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। किस रक्त समूह का व्यक्ति दूसरे किसी भी रक्त समूह के व्यक्तियों का रक्त लेने की क्षमता रखता है? AB रक्त समूह के व्यक्ति किसी भी दूसरे समूह के व्यक्तियों के रक्त लेने की क्षमता रखता है, AB समूह, ध्यान रखना है। ट्रेकोमा किस अंग का रोग है? ये आंख का बीमारी है, ट्रेकोमा। कशेरुकी प्राणियों में तंत्रिका तंत्र का निर्माण किस भ्रूणी कोश स्तर में होता है? एक्टोडर्म में होता है, एक्टोडर्म, ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे ग्रहों का ऐसा समुदाय जो एक पट्टा बनकर सूर्य की परिक्रमा करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? ग्रहिकाय के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला, ये स्थानीय नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी विश्ववृत्त को 2 बार लांघती है यानी कि काटती है? कांगो नदी विश्ववृत्त को। ठीक है, कर्क रेखा पूछेगा तो लूनी नदी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित है? ये सिंध में अवस्थित है। ठीक है, ये लूनी नहीं, देखिए, कर्क रेखा को माही नदी हो जाएगा। ठीक है, माही नदी कर्क रेखा को, और कांगो ये विश्ववृत्त को 2 बार लांघती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर अवस्थित है? सिंध पाकिस्तान में अवस्थित है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? केंद्रीय एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे आर्य भारत में। किस काल में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? देखिए, वैदिक काल में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, क्लास को पूरा जरूर देखिए। अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था? कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक। ठीक है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त के द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई थी।
मुगलों ने किस सिख गुरु को यातनाएं देकर मार डाला था? तेग बहादुर को यातनाएं देकर मार डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? बैरम खां और हेमू के बीच हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। ठीक है, बैरम न देकर अकबर भी कहीं कहीं दिया रहता है। ठीक है, क्योंकि सेनापति का नेतृत्व तो बैरम खां कर रहा था, लेकिन अकबर के काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के पुत्र संभाजी को बंदी बनाकर औरंगजेब ने उनकी हत्या कहाँ की थी? अहमदनगर में की थी, अहमदनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? ये अफगानिस्तान का शासक था, मोहम्मद गोरी, अफगानिस्तान। मस्तानी बेगम किस शासक की प्रेयसी थी? ये बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी, यानी कि प्रेमिका थी मस्तानी बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी पाटलिपुत्र की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? खिलजी के द्वारा जीता गया था सर्वप्रथम। 1911 ईस्वी तक बिहार किसके अंतर्गत था? बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन नामक मूल कण की खोज की थी? गोल्ड स्टीन के द्वारा किया गया था। ताम्र सल्फेट का क्रिस्टल नीला दिखता है, परंतु जब इसे अति सूक्ष्म रूप से चूर्णित किया जाता है तब यह कैसा दिखाई पड़ता है? सफेद दिखाई पड़ता है। एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपकरण जो तीव्र संघनित अत्यधिक रूप से शुद्ध एवं उच्च रूप से समानांतर प्रकाश के बीच का उत्सर्जन करता है तो क्या कहलाता है? लेजर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से किस पर परिवर्तित होते हैं? शीशा में परिवर्तित होते हैं। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का व्यवहार किसका प्रत्यक्ष प्रयोग है? ये पास्कल के नियम का प्रत्यक्ष प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया? 1912 में बनाया था। बिहार के मुख्य नगदी फसल कौन सी है? गन्ना बिहार की मुख्य नगदी फसल है। हाजीपुर किसके लिए जाना जाता है? फल संस्करण के लिए जाना जाता है हाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ ग्रंथ के लिए गए हैं? ये मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का क्या नाम है? बचेंद्री पाल है, बचेंद्री पाल ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने हेतु न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व कौन से हैं? बोरॉन और कैडमियम है, बोरॉन और कैडमियम, ध्यान रखिएगा। पौधे अपनी जड़ों के रेशों द्वारा मिट्टी में से जल का अवशोषण करते हैं। यह कार्य किस कारण से होता है? परागण, संघनता एवं विभिन्नता के कारण होता है। किस वस्तु के निर्यात से भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है? चाय के निर्यात से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। डीपीटी के टीके बीमारियों से प्रतिरक्षा हेतु दिए जाते हैं। डीपीटी के टीके डिप्थीरिया, न्यूमोनिया और टिटनस के लिए दिए जाते हैं डीपीटी के टीके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडा की अभिकल्पना को भारत की संवैधानिक सभा में कब ग्रहण किया गया था? देखिए, जुलाई 1947 में ग्रहण किया गया था। कौन भारतीय संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में। दिल्ली के सामने समता का अधिकार, विधि के सामने समता का अधिकार क्या है? राजनैतिक अधिकार है, राजनैतिक अधिकार है। कोलार गोल्ड माइंस कहाँ अवस्थित है? ये कर्नाटक में अवस्थित है, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बृहद लिग्नाइट कहाँ संचय है? नवेली में संचय है। भारत की सबसे लंबी बांध कौन सी है? हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध। सिंहभूम किस लिए प्रसिद्ध है? ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है सोन। ठीक है, किस नदी पर सबसे लंबी सड़क सेतु है? गंगा नदी पर सबसे लंबी सड़क सेतु है। पंचायती राज संस्था का एक त्रिसोपान संरचना को मान्यता किस कमेटी द्वारा दी गई? बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा दी गई थी। पंचायती राज की त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है? ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 का 36वां संवैधानिक संशोधन सिक्किम को क्या बनाया था? भारत का 22वां राज्य बनाया था, भारत का 22वां राज्य।
भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया गया है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष कितने समय में उपस्थित करना पड़ेगा? 24 घंटों के अंदर उपस्थित करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण आश्रम कब प्रचलित था? ऋग्वेद के समय प्रचलित था वर्ण आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान शाखा के जाने माने संरक्षक शासक कौन थे? कनिष्क थे। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? ये सिल्कस निकेटर का राजदूत था मेगस्थनीज। अपने शिलालेखों में अशोक को किस नाम से उल्लेख किया गया था? अपने शिलालेखों में अशोक को प्रियदर्शी के नाम से उल्लेख किया गया था। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। ग्रैंड ट्रंक सड़क कहाँ पर है? अमृतसर एवं कोलकाता के बीच है, जीडी रोड। भारत में ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है? कोयला है। वैदिक काल के भारत में यातायात का प्रमुख साधन बैलगाड़ी था, बैलगाड़ी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया किसको प्रभावित करती है? यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करती है पीलिया बीमारी। संघनन क्या है? देखिए, वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। लोहे का मोर्चा लगना क्या है? जंग लगना ऑक्सीकरण है। ठीक है, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक उष्मा शोषी प्रक्रम है प्रकाश संश्लेषण। लोहे के चूर्ण एवं बालू के एक मिश्रण को किस प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं? चुंबकीय पृथक्करण करके अलग किया जा सकता है। दहन एक प्रक्रम है जिसमें क्या होता है? ताप और प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं, ताप और प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं। हम लोग किस जाति के हैं? देखिए, होमो सैपियंस माना जाएगा जाति। ठीक है। कौन प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का प्रस्तुत करता है? चार्ल्स डार्विन है। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? 4.6 × 10⁹ वर्ष है। कौन एक विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? समुद्र जल। यहाँ पर हो जाएगा समुद्र जल। ठीक है। कौन सा गैस आग बुझाने के काम में आता है? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। ठीक है, ऑप्शन में चांदी नहीं था, समुद्र जल होगा वहाँ पर। ठीक है। कौन तत्व सभी अम्लों के लिए सामान्य है? हाइड्रोजन है। सबसे अधिक आघातवर्ध धातु की बात करें तो सोना सबसे अधिक आघातवर्ध धातु है। कौन एक अधातु है जो सामान्य तापक्रम पर तरल है? ये ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है। वहीं धातु की बात करें तो धातु में पारा हो जाएगा जो कि सामान्य तापक्रम पर तरल होता है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? लोहा, क्रोमियम और निकल का मिश्र धातु होता है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व तो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH। ग्लास किसका मिश्रण है? बालू एवं सिलिकेट का मिश्रण है ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की नदियाँ कैसी हैं? हिमपात द्वारा आपूर्त है हिमालय की नदियाँ। किससे हिमालय पर्वत श्रृंखला संबंधित है? यहाँ पर बलित पर्वतों होगा। ठीक है, बलित पर्वतों से संबंधित है। जूम पैदावार कहाँ प्रचलित है? ये एक प्रकार का कृषि है जो कि मणिपुर क्षेत्रों में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन तंबाकू की पैदावार में अग्रणी राज्य है? आंध्र प्रदेश है। भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी है? 5 वर्ष होती है। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये तीनों के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का सिपाही विद्रोह असफल होने का कारण क्या था? अप्रभावी संगठन एकता की कमी था। ठीक है, अप्रभावी संगठन और एकता की कमी था ये असफल होने का कारण। कौन अपने राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, सिकंदर के द्वारा किया गया था, सिकंदर के द्वारा। किस लड़ाई में हुमायूं अंत में हार गया था जिसके कारण उसे निर्वासन लेना पड़ा था? ये कनौज की लड़ाई है जो कि शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ी गई थी। कनौज की लड़ाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा गांधी जी ने हिंदुओं के मध्य उत्पन्न होने वाली मनमुटाव को रोकने की कोशिश की थी? पुनः समझौता के तहत की थी। सती प्रथा को समाप्त करने में प्रमुख धर्म युद्ध किसने किया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1829 में। वॉलीबॉल के एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की प्राचीनतम गोदीवाड़ा कहाँ पर स्थित है? लोथल में स्थित है। लोथल में। लोथल कहाँ पर है? ये भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से अंग्रेजों को प्राप्त होने वाली व्यापार की प्राथमिक वस्तु कौन सी थी? कैलिको थी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम किसके शासन के दौरान आया था? ये चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय के द्वारा चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय के शासन के दौरान पाठ्यक्रम भारत आया था। किसमें रक्त नहीं है लेकिन श्वसन करता है? ये हाइड्रा है। हाइड्रा में रक्त नहीं है परंतु श्वसन करता है। मानव शरीर के किस अंग का भाग कॉर्निया है? आंख का भाग है कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का याद करना, ऑक्सीजन का परिवहन हो जाएगा, ठीक है। यातायात या परिवहन करना हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य है। कौन रक्त वर्णक केंचुआ में उपस्थित है? हीमोग्लोबिन उपस्थित है। लेगुमिनस पौधे के मूल के नोड्यूल्स में पाए जाने वाले हाइड्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु क्या है? सिम्बायोटिक्स हैं। कौन एक जीवित कोशिका में कोशिकांगों का कार्य ऊर्जाघर है? माइक्रोकांडिया है। माइक्रोकांडिया आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन पादप कोशिका में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है? प्लास्टिस्ट एवं कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती हैं। पादप जंतु कोशिका में पाई जाती हैं परंतु पादप कोशिका में नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। सॉरी, ये पादप कोशिका में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। प्लास्टिड एंड कोशिका भित्ति, ठीक है। केंद्रक को सबसे प्रथम किसने खोजा एवं नाम दिया था? प्रथम बार रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोजा गया था एवं नाम दिया गया था। कौन एक पौधे का संतुलित उर्वरक है? वनस्पतिक खाद है। कौन सा फल मधुमेह का रोगी आसानी से खा सकता है? अमरूद को खा सकता है। हमारे भोजन के संरक्षात्मक खाद्य क्या है? विटामिन एवं खनिज है। विटामिन एवं खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्स फोर्ट के जीवन पर हमला कहाँ किया गया था? मुजफ्फरपुर में किया गया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सर्वप्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सती प्रथा को अवैध किसने घोषित किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था 1829 में। डेट भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि पूछा जाता है। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? M.K. गांधी। महात्मा गांधी थे हिंद स्वराज के लेखक। राष्ट्रीय ध्वज उत्तोलन करने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? मैडम कामा थे, ठीक है। मैडम भीखाजी कामा के नाम से आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? ये केरला में हुआ था मोपला आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय सेना के नायकों का विचारण कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? कल्पी की लड़ाई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1897 में शुरू होने वाला भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ था? ये कलकत्ता में था। कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए लोकसभा के लिए प्रथम आम निर्वाचन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिविल सेवाओं के लिए कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति। भारत सरकार का प्रथम न्यायिक अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे ये नीलम संजीव रेड्डी थे। नीलम संजीव रेड्डी। संविधान में भारत की क्या व्याख्या है? देखिए भारत राज्यों के संघ के रूप में भारत की व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति पृथक्करण का महत्वपूर्ण लक्षण किसका है? राष्ट्रपति शासन का है। कौन सा संशोधन पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है? 52वां संशोधन। दमन और दीव को कौन अलग करती है? खंबात की खाड़ी अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। विंध्य पर्वतों की किस वर्ग से संबंधित है? अवशिष्ट पर्वतों से संबंधित है। छोटा नागपुर पठार कैसा पठार है? स्थलीय प्राय भूमि है। किस झील का पानी भारत में सबसे अधिक खरा है? सांभर झील का पानी सर्वाधिक खरा है। सागर में भारतीय सार्वभौमत्व कितनी समुद्री मीलों तक है? 12 समुद्री मीलों तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप में एक बड़ा भूखंड का भाग था जो क्या कहलाता है? गोंडवाना महाद्वीप कहलाता है। उत्तरी भारत की तराई क्षेत्रों में सतही जल की अति प्रचुरता होने का क्या कारण है? अधिक बड़े क्षेत्रों में चौड़ी घाटियों के साथ नदियों का जल फैल जाता है, ठीक है। हाजीपुर किस नदी के किनारे पर है? ये गंडक नदी के किनारे पर है हाजीपुर।
पाक जलडमरू मध्य भारत को किससे अलग करती हैं? श्रीलंका से अलग करती हैं। नेफा किसका पुराना नाम है? अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है नेफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच के पूर्वी देशांतर पर किसे भारतीय मानक समय माना जाता है? 82.5 डिग्री को। ठीक है। बिहार की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है बिहार की अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन कौन सा है? किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन है जीडीपी। ठीक है। आबकारी शुल्क कर क्या है? व्यापार सामग्री के उत्पादन पर लगाया गया कर आबकारी शुल्क है। आईडीबी भारत का औद्योगिक विकास बैंक कब स्थापित हुआ था? ये 1964 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करने के बाद क्या नाम दिया गया था? भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया था। एमएसई क्या है? ये मगध स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन है। मॉडवेट क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। भागलपुर में कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित है? रेशम उद्योग स्थापित है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्वीकरण का तात्पर्य क्या है? देखिए, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर न्यूनतम संभावनाओं वाले प्रतिबंध को रखना, ये वैश्वीकरण का तात्पर्य है। कौन संगठन स्थलाकृति की सीटों के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? सर्वे ऑफ इंडिया उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत समूह किससे संबंधित है? कैब्रियन पूर्व महाकल्प से संबंधित है अरावली पर्वत समूह। त्रिभुवन राजमार्ग जो नेपाल के काठमांडू से शुरू होता है वह भारत से कहाँ से जुड़ता है? पूर्वी चंपारण द्वारा जुड़ता है। कौन सा क्षेत्र गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित है? तराई क्षेत्र गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गंगा गंगोत्री हिमनद से पिघलकर हिम गुफा गोमुख में पहुंचती है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? भागीरथी के रूप में जाना जाता है। ठीक है। किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? राखलदास बनर्जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा। महान भारतीय दार्शनिक शंकर ने किसका प्रचार किया था? अद्वैत का प्रचार किया था। इलाहाबाद में स्तंभ पर शिलालेख में हरिश्चंद्र ने किसकी प्रशंसा की थी? समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।